Hello student, myself देवेंद्र सुखीजा. वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन. बट उससे पहले मैं आपसे लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बोर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है क्या. बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, स्पेशली उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका. कई क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं और बाद में कहते हैं हमारा तो पूरा आंसर राइट है. बट बोर्ड के अंदर आंसर के मार्क्स नहीं होते. बोर्ड में क्वेश्चन को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है उसके मार्क्स मिलते हैं. चलिए मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहूंगा कि बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें वहां पे लिखना कैसे है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो हमारे पास पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन. अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक देखी हो तो लास्ट उसमें पहले पेज में लिखा हुआ है कि रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. क्लास 11th अगर आपने देखी हो एनसीईआरटी बुक्स तो वहां पे चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, जहां पर सिर्फ डेफिनेशन दे रखी थी कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है. जैसे हम क्लास 12th में आते हैं तो वहां पर पहला ही चैप्टर है हमारे पास रिलेशन फंक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट बात सेकंड थिंग ये कि उस चैप्टर्स के अंदर अगर आपके पुरानी बुक्स है माय डियर तो वहां पर 4 एक्सरसाइज गिवन है. पहली एक्सरसाइज आपके पास है टाइप ऑफ रिलेशन, सेकंड एक्सरसाइज में आ रहा है आपके पास टाइप ऑफ फंक्शन, एक्सरसाइज थर्ड के अंदर आ रहा है 1.3 के अंदर कंपोजिट फंक्शन और 1.4 के अंदर आ रहा है बाइनरी ऑपरेशन. तो मैं आपको बता दूं पहले कि 1.3 कंपोजिट फंक्शन और 1.4 बाइनरी ऑपरेशन ये आपकी चैप्टर से हट चुके हैं. ये डिलीटेड पोर्शन है, नई बुक में नहीं है. तो आपके पास ओनली दो एक्सरसाइज बचती है 1.1 एंड 1.2 टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ फंक्शन. हर चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या डिलीट हो चुका है. तो रिलेशन जैसा पहला चैप्टर हमारे पास है टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ फंक्शन. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट ईयर के पेपर में या हम पहले के प्रीवियस पेपर में देखें तो पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था, अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया. तो लास्ट ईयर भी हमारे पास एक क्वेश्चन उठ के आया है टाइप ऑफ रिलेशन से 5 मार्क्स का. और अगर हम बात करें कि यस कि अभी जो सैंपल पेपर आया बोर्ड का उसके अंदर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है टाइप ऑफ रिलेशन से. तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आईटी मेंस के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आ रहा है टाइप ऑफ रिलेशन से. तो मैं आपको धीरे धीरे कनेक्ट करता जाऊंगा, आपको बोर्ड में रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा. तो हम चलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 में. सबसे पहले थोड़ा सा 11th क्लास को देखते हैं हम. क्लास 11 के अंदर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, वहां पर आपने देखा था कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है. बट सबसे पहले वहां पे एक वर्ड स्टार्ट हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. तो एवरीवन नो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा है. कार्टेशियन प्रोडक्ट कि लेट ए एंड बी आर टू सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सबका जो कलेक्शन होता है इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए क्रॉस बी से. ठीक है, ए क्रॉस बी ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सबका जो कलेक्शन है दिस कॉल्ड इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये सपोज एक एग्जांपल भी दिया है, मैंने बोला एक सेट है, सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर आपके पास ए बी एलिमेंट्स हैं. देन द ए क्रॉस बी लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट. देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों है कि यहां से हम रिलेशन देखेंगे और फिर रिलेशन से हम टाइप ऑफ रिलेशन पे पहुंचेंगे. और आईटी मेंस के अंदर भी या हमारे पास अभी बात करूं लास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स में भी तो यही से क्वेश्चन उठ के आया है. अभी देखना आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने देखा यस कि ए क्रॉस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर जैसे आपको ए क्रॉस बी लिखना है बच्चे. तो ए क्रॉस बी क्या हुआ, 1 के साथ रिलेशन होता है 1 से ए मिल जाए, 1 से बी मिल जाए, 2 से ए मिल जाए, 2 से बी मिल जाए, या 3 से ए 3 से बी. ये सारा कलेक्शन है, बस यही मिल सकता है ऑर्डर पेयर. और यदि बी क्रॉस ए लिखना है, बी क्रॉस ए, अगर हम बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो बी पहले और ए बाद में, दिस वन. तो ए से 1 मिल गया, ए से 2 मिल गया, ए से 3 मिल गया, फिर बी से 1, बी से 2, बी से 3, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर. और यहां पे क्लियर पता पड़ता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ये तभी पॉसिबल है यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए. ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों क्या हो, सेम हो, सेम सेट हो, तब हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए. मतलब अदरवाइज यू आर सेइंग कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. कार्टेशियन प्रोडक्ट. यहां पे मैंने एक चीज और बताई आपके पास कि यदि सपोज ए इक्वल टू 5 है या बी इक्वल टू 5 है, दोनों में कोई भी एक एम्प्टी है, एम्प्टी सेट, अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं हम. तो दोनों में से यदि एक भी एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, वो भी 5 हो जाएगा बेटा. एंड नंबर थिंग कि यदि सपोज
सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर यदि n एलिमेंट्स हैं तो a क्रॉस b के अंदर m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। ये भी आप याद रखेंगे यस कि a क्रॉस b के अंदर m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। और सबसेट हम जानते हैं यस, यदि सेट a के अंदर यदि n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n। ऐसे यदि यहाँ पे a क्रॉस b में mn एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 पावर mn। तो ये है सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए अभी यहां से मैं रिलेशन पे आ जाऊंगा और वहां से हम टाइप ऑफ रिलेशन पे चलेंगे, बट थोड़ा सा याद है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो आपके पास सिंपल सा एक वर्ड कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। क्लियर एवरीवन। अब यहां पर देखिए आप यस एक एग्जांपल दिया है मैंने यहां कि अब हम रिलेशन पे आ रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ में आ गया आप लोगों को कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। रिलेशन पे आते हैं हम लोग। देखिए यहां पे सपोज आपके एक सेट गिवन है बेटा 1 2 3 4 5 और एक फंक्शन इस प्रकार डिफाइन कर दिया उन्होंने, या एक दे दिया आपको कि y और x में ऐसा रिलेशन है y इक्वल टू x प्लस 1 और xy बिलोंग टू सेट A। सिंपल एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं भी, आपको पास धीरे धीरे रिलेशन पे आ जाऊंगा। रिलेशन क्या है फिर टाइप ऑफ रिलेशन बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। रिलेशन समझ में आ जाए फिर टाइप ऑफ रिलेशन भी आ जाएगा। एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5 और y इक्वल टू क्या आपके पास x प्लस 1 जहां xy बिलोंग टू सेट A है। तो देखिए पुट x इक्वल टू 1, जैसे आपने x इक्वल टू 1 पुट करेंगे माय डियर तो y इक्वल टू 2 मिल जाएगा। 2 पुट करने पे 3 मिल रहा है, 3 पुट गया 4 मिल गया, 4 पुट गया 5 मिल गया और ये ऑर्डर पेयर बन गए 1 2 2 3 3 4 4 5। और यहां से एक वर्ड निकल के आया कि यार रिलेशन है। जब हमने 1 पुट गया तो 2 मिला हमें। यहां पे क्लियर दिख रहा है कि 1 पुट करने पे 2 मिला, तो आप बोलेंगे यार 1 का रिलेशन 2 के साथ है। और कई बुक्स में उसको ऐसे भी लिखा 1R2 2R3 3R4 4R5। ये अंडरस्टूड है कि जैसे ही 3R4 आया मतलब हमने कहीं 3 पुट किया और 4 मिला हमें। क्लास 11 के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है 3 4 4 5 और फिर रिलेशन को इस प्रकार डिफाइन किया गया 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5। ये तो पता पड़ गया कि 1 रखने पर 2 मिला, 2 मिल पुट करने में 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 और आपने रिलेशन मिला दिया कि सर ये रिलेशन हो गया दिस वन कि सर 1 2 2 3 दिस वन कि सर ये रिलेशन आ गया। ये तो पता पड़ गया कि रिलेशन आ गया, 1 पुट करने में 2 मिला, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ये तो नहीं पता पड़ा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। आपने कोई चीज पुट करी, कोई फाइंड आउट हुआ, मतलब दैट इज डोमेन और रेंज। ये तो पता पड़ गया रिलेशन आ गया, बट रिलेशन होता क्या है ये कैसे पता करें। तो वापस हम प्रीवियस नॉलेज पे आते हैं। अभी अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है। यदि मैं A क्रॉस A लिखूं माय डियर तो A क्रॉस A द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। A क्रॉस A लिख रहे हैं आप, जैसे आप A क्रॉस A लिखेंगे यस तो द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब आप जानते हैं सेट A के अंदर यहां क्लियर पता है कि 1 2 3 4 एंड 5 ये दिया हुआ है आपको। A क्रॉस A लिखना है। सेकंड सेट भी आपके पास A ही है बेटा, यस दिस वन 1 2 दिस वन सॉरी यस 1 2 3 4 एंड 5। अब A क्रॉस A लिखना आपको तो क्या आएगा 1 से पहले 1 से 1 मिल जाएगा, फिर 1 से 2 मिल जाएगा, फिर 1 से 3 1 से 4 एंड 1 से 5। ये देखो दिस वन कि सर 1 से 1 1 से 2 1 3 1 4 1 5 फिर 2 1। ये सारा द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सारा सारा दिख रहा है आपको बस कि सर 1 से 1 भी मिल गया 1 से 2 द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। इसलिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। सर ये रिलेशन तो आ गया, आपने जो वैल्यू पुट की जो फाइंड आउट किया एक रिलेशन बन गया, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन कि रिलेशन होता क्या है। तो यहां से देखो बेटा यस कि 1 2 देखिए यस हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन कि रिलेशन होता है क्या। सर ये रिलेशन है आपके पास दिख रहा है 1 2 आप देखो A क्रॉस B के अंदर ही 1 2 दिख रहा है। 2 3 यहां पर भी नजर आ जाएगा आपके पास। 3 4 तो 3 4 यहां पर भी आ रहा है। 4 5 तो 4 5 यहां पर भी आ रहा है। दिस वन हम देख रहे हैं कि जो भी रिलेशन बना था हमारे पास वो सारा सारा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है। जो भी रिलेशन बना वो सारे सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो यहीं से एक सिंपल डेफिनेशन निकली कि रिलेशन क्या होता है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिलेशन की रिलेशन क्या है, आप एक सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं कि सर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि सारा सारा रिलेशन किस में लाई कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। मतलब रिलेशन क्या है सबसेट है किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहां से एक सिंपल सी डेफिनेशन निकली क्लास 11 के अंदर कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो आप सिंपल बोल सकते हो सर कि लेट A and B are two set, then the relation from set A to set B is a subset of A cross B। या एक सिंगल लाइन में बोल सकते हैं रिलेशन क्या होता है सर सबसेट होता है किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यदि आप A से B में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यदि आप रिलेशन B से A में डिफाइन कर रहे हैं तो इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A। तो यहां से एक सिंपल सी डेफिनेशन निकल के आई कि रिलेशन होता क्या है और ये क्लास 11 में दे रखा था।
सिंपल, क्लास 11 में ये तक था बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद बता दिया कि रिलेशन क्या होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है वो रिलेशन क्या है? तो सिंगल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन, दिस कॉल्ड इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रिलेशन क्या है? हमने कोई वैल्यू पुट करिए और कोई वैल्यू फाइंड आउट हुई, ये तो हमें पता पड़ गया रिलेशन है, बट डेफिनेशन के हम देख रहे हैं कि रिलेशन सारा किस में लाई करता है? उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो यहां से समझ में आता है कि रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहां से डेफिनेशन अपने पास आ रही है कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन की डेफिनेशन देख लें हम लोग कि रिलेशन क्या होता है। सिंपल एक लाइन लिख लेते हैं हम कि रिलेशन क्या है बेटा यस, कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कि रिलेशन क्या होता है? अब याद रखिए आप, क्योंकि क्लास 11 में इतना देखा था ओनली, और आपको भी याद रखना कि रिलेशन है क्या, कि सर रिलेशन सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यदि हम ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं, यदि रिलेशन बी से ए में डिफाइन करेंगे जो इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर? तो यहां पे खत्म हो जाता है क्लास 11। और देखिए बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है, जब टर्म 1 टर्म 2 थे हमारे पास, वहां पे टर्म 1 में एक क्वेश्चन था कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब आप कहेंगे सर हमने तो टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाला है? टर्म 1 के अंदर क्वेश्चन था ये, कैसे निकालेंगे कि आपके पास एक सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कि कितने रिलेशन बनेंगे। अब हमारे को याद होना चाहिए था कि रिलेशन क्या होता है, कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? हमने देखा भाई द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। यहां पर ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। यदि मैं ए क्रॉस ए देखूं माय डियर, तो ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा मेरे पास? मतलब 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे बेटा, 9 एलिमेंट्स है हमारे पास ए क्रॉस ए के अंदर। यदि ए में हमारे पास है हमने 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे? 9 एलिमेंट। हमने बोला था यदि ए में m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स हैं, तो ए बी में कितने हो जाएंगे? mn एलिमेंट्स। देखो अब जब ए क्रॉस बी लिखोगे 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, फिर 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3, एंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्योंकि हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हमने ये तो डेफिनेशन बोली। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर हम देखें तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 9। तो यदि यहां पर सेट ए के अंदर यदि आपके पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, एंड देन यू आर सेइंग फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बन सकते हैं? तो आप बोलोगे 2 की पावर 9 इतने रिलेशन बन सकते हैं हमारे पास। सिर्फ यहां से डेफिनेशन से पता पड़ा, सिर्फ डेफिनेशन जिस बच्चे को याद थी कि रिलेशन होता है क्या है, उस बच्चे को पता पड़ गया कि सर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई? 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। एंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट एवरीवन यू नो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 9। अब आते हैं हम क्लास 12, जहां पर आपकी एक्सरसाइज 1 आपका वेट कर रही है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है यस कि टाइप ऑफ रिलेशन। तो वहां पे 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट रिजल्ट आपके पास आएंगे या टाइप ऑफ रिलेशंस आएंगे। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, और नंबर 3 ट्रांजिटिव। ये तीनों याद होने चाहिए आपको टिप पे कि 3 टाइप के रिलेशन है इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है पहले लेक्चर्स में कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और टाइप ऑफ रिलेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। और फिर हम प्रूव करेंगे कि यदि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। और बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।